गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट सेकंड में इनकम टैक्स के अंतर्गत करमुक्त आय चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग इससे पहले कई संस्थाओं के बारे में, जैसे कि गैर नागरिक के लिए, अनिवासी के लिए, कर्मचारी करदाताओं के लिए आदि करमुक्त आयों को हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं संस्थाओं के लिए करमुक्त आय। संस्थाओं के लिए करमुक्त आय कौन कौन सी होगी? फर्स्ट है स्थानीय सत्ता की आय। स्थानीय सत्ता की निम्न आय करमुक्त होती है। फर्स्ट है मकान संपत्ति से आय, सेकंड है पूंजी लाभ से आय, थर्ड है अन्य साधनों से आय, फोर्थ है अपने अधिकार क्षेत्र के व्यवसाय व व्यापार की आय अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, और फिफ्थ पॉइंट है अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर पानी व बिजली की सेवाएं प्रदान करने से होने वाली आय। इस प्रकार स्थानीय सत्ता की निम्न प्रकार की आय करमुक्त होगी: मकान संपत्ति, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय, और व्यवसाय और व्यापार की वह आय जो अपने ही अधिकार क्षेत्र में सेवाओं और वस्तुओं की पूर्ति करने से उपार्जित हुई हो, वह करमुक्त होगी। और अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर पानी और बिजली की सेवाएं प्रदान करने से होने वाली आय भी करमुक्त होगी। सेकंड पॉइंट है अनुसंधान संघ की आय। ऐसे अनुसंधान संघ जो धारा 35(1) सेकंड के उद्देश्यों के लिए अनुमोदित होते हैं, और यह आय पूर्णतः संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय कर दी जाए, तो इस प्रकार जो भी संघ की आय होगी वह करमुक्त होगी। कब करमुक्त होगी? जब वह आय है वह संघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यय कर दी जाए। थर्ड है समाचार एजेंसी की आय। भारत में जो भी स्थापित हैं समाचार एजेंसी, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत में समाचार पत्रों का संग्रहण करना और वितरण करना होता है, और इस प्रकार के कार्य के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी गजट के माध्यम से अधिसूचित भी कर दिया गया है, तो इस प्रकार की आय करमुक्त होगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि इस आय का प्रयोग समाचारों के संकलन, संग्रहण, वितरण आदि के लिए ही किया जाए। वह किसी भी रूप में सदस्यों में इस आय का वितरण नहीं करें। और सरकार एक बार में अधिकतम 3 कर निर्धारण वर्षों के लिए ही अधिसूचना जारी करेगी, परंतु ये वर्ष अधिसूचना जारी की जाने की तिथि के पूर्व के भी हो सकते हैं। इसके बाद है हमारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्थापित कोषों की आय। कर्मचारियों के कल्याण के लिए जो भी कोष स्थापित होंगी उनकी आय करमुक्त होगी, बशर्ते निम्न शर्तें पूरी की जाए। यह कोष अपनी आय का प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है, और यह कोष प्राप्त अंशदान की राशियों का प्रयोग धारा 11(5) के वर्णित तरीकों से ही विनियोग करेगा, और यह कोष जिस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं नियमों के अनुसार उन्हीं नियमों के द्वारा इसका संचालन होगा। इसके बाद है जीवन बीमा निगम से प्राप्त राशि। जीवन बीमा निगम से यदि राशि प्राप्त होती है या अन्य किसी बीमाकर्ता द्वारा पेंशन योजना के तहत स्थापित कोष की जो भी आय प्राप्त होती है वह करमुक्त होगी। खादी व ग्रामीण उद्योग के विकास के लिए स्थापित संघ। खादी व ग्रामीण उद्योग के विकास के लिए जो भी स्थापित संघ है उनकी आय करमुक्त होगी। धार्मिक प्रन्यास व समितियों का प्रशासन करने वाली सत्ता की जो भी आय होंगी वह पूर्णतः करमुक्त होंगी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की ऐसी आय जो भारत में ब्याज, लाभांश या पूंजी लाभ के रूप में इस आशय के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो भी गजट जारी किया जाता है उस गजट में निर्दिष्ट कोषों से ही विनियोग से प्राप्त की गई है। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय से आशय है 25 मार्च 1957 की रोम संधि द्वारा स्थापित यूरोपीय आर्थिक समुदाय है। इन आर्थिक समुदायों की जो आय होगी वह करमुक्त होगी। सार्क कोष की आय। सार्क कोषों की आय भी करमुक्त होगी। इसके बाद है बीमा नियमन व विकास प्राधिकरण की आय। बीमा नियमन व विकास प्राधिकरण से जो भी आय होगी, प्राधिकरण की जो भी आय होगी वह पूर्णतया करमुक्त होगी। इस प्रकार केंद्रीय विद्युत नियमन आयोग हमारा बनाया गया है, विद्युत से संबंधित नियमों को संचालित करता है, उसकी आय भी
कर मुक्त होगी। निम्न संस्थाओं की ओर से यदि किसी व्यक्ति को कोई राशि प्राप्त होती है वह कर मुक्त होगी, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से, प्रधानमंत्री लोक कला संवर्धन कोष से, प्रधानमंत्री छात्र सहायता कोष से, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन से, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष से, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष से, राज्य मुख्यमंत्री का कोई राहत कोष है उससे, विश्वविद्यालय या अन्य कोई भी शैक्षणिक संस्था है जिसका उद्देश्य के लाभ कमाना नहीं होता है, बशर्ते कि उसकी कुल वार्षिक प्राप्ति निर्धारित वार्षिक प्राप्ति की राशि से अधिक नहीं होती हो, तो वह जो भी संस्था उस संस्था से राशि प्राप्त होगी वह कर मुक्त होगी। चिकित्सालय या अन्य कोई संस्था जो बीमार अथवा मानसिक खराबी से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए कार्य कर रही है तो उससे राशि जो भी मिलेगी वह कर मुक्त होगी। धार्मिक व पुण्यार्थ संस्थाओं के लिए यदि कोई बनाया गया है संस्था तो उसकी आय भी कर मुक्त होगी। किसी प्रतिभूतिकरण प्रन्यास की आय। प्रतिभूतिकरण प्रन्यास प्रतिभूतिकरण से संबंधित नियमों का संचालन करता है, इसकी जो भी आय होगी वह कर मुक्त होगी। कृषि उत्पाद विपणन समिति की जो भी आय होगी, कृषि उत्पादन से संबंधित जो भी कार्यों में लगे हुए हैं कृषि उत्पाद विपणन समिति, उस समिति की जो भी आय होगी वह कर मुक्त होगी। इसके बाद है पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए स्थापित निगम की आय। पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो भी कोई इस निगम स्थापित है उस निगम की आय कर मुक्त होगी। निम्न बोर्ड जो भी है उनकी आय कर मुक्त होगी, जैसे कॉफ़ी बोर्ड है, रबर बोर्ड है, चाय बोर्ड है, तंबाकू बोर्ड है, तो इन बोर्ड की आय कर मुक्त होगी। कच्चे तेल के विक्रय से विदेशी कंपनी की आय। यदि कच्चे तेल के विक्रय से विदेशी कंपनी को आय होती है तो वह कर मुक्त होगी। विदेशी कंपनी को भारत में किसी व्यक्ति को कच्चे तेल अथवा अन्य किसी वस्तु के विक्रय से अथवा कोई सेवा प्रदान करने से भारतीय मुद्रा में प्राप्त होने वाली आय कर मुक्त होगी, बशर्ते वह विदेशी कंपनी इस आय की प्राप्ति के अलावा भारत में अन्य किसी गतिविधि में नहीं लगी हुई है। इसके बाद है राजनीतिक दलों की आय। राजनीतिक दलों की जो भी आय है वह कर मुक्त होगी। वो इस प्रकार की आय है जैसे मकान संपत्ति से आय है, पूंजी लाभ शीर्षक की आय है, अन्य साधनों से आय है, या किसी व्यक्ति से स्वैच्छिक चंदे के रूप में यदि आय है तो ऐसी आय कर मुक्त होगी। सहायक कंपनी को सूत्रधारी कंपनी से सहायता। यदि सहायक कंपनी को सूत्रधारी कंपनी से कोई सहायता प्राप्त होती है तो वह कर मुक्त होती है। शक्ति उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई सहायक कंपनी को व्यवसाय का पुनर्निर्माण करने पर इसकी सूत्रधारी कंपनी से मिलने वाला जो अनुदान है वह कर मुक्त होगा, बशर्ते सूत्रधारी कंपनी भी शक्ति के उत्पादन, प्रेषण और वितरण के ही व्यवसाय में लगी हुई हो। थैंक्स स्टूडेंट्स।